This video is co-presented by त्रिपुर यात्रा। त्रिपुर यात्रा सेवा समिति के साथ करें रामेश्वर धाम की यात्रा। सुरक्षित और किफायती पैकेज में बिना किसी चिंता के भोजन से लेकर होटल तक सर्व सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा को बनाएं आनंदमयी और यादगार। पैकेज बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। सस्ती दर पर मिलेगी पीएम आवास के लिए हितग्राहियों को रेत। कलेक्टर ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। लगातार बढ़ती हुई महंगाई को देखकर शहडोल जिला कलेक्टर वंदना वैद द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभार्थियों के आवास बनने हैं उन्हें अब सस्ती दरों पर आवास निर्माण के लिए रेत उपलब्ध हो सकेगी। तो आइए आज इसी खबर की और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, जैसे कि आवास निर्माण सामग्री के साथ रेत की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आवास निर्माण करना मुश्किल होता जा रहा था, तो इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो सबसे पहले हमें बताएं कि और क्या क्या मुश्किलें आ रही थी भवन के निर्माण कार्यों में और क्या कदम उठाए गए हैं प्रशासन द्वारा इस फैसले को लेकर। देखिए, मुश्किलें तो बहुत सारी आ रही हैं। ये जो भी आवास निर्माण की प्रक्रिया है उसमें अधिकारी वर्गों द्वारा जो लोगों के दस्तावेज न होने का बहाना देकर उनके आवेदन लौटाए जा रहे थे और फिर समय पर किश्त नहीं आ रही थी, तो समस्याएं तो बहुत सारी थी और अभी भी हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इस मुद्दे पर जिला प्रशासन द्वारा एक्शन लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो रेत है, जो आवास निर्माण के लिए एक आवश्यक चीज है, उसके जो दाम बढ़ रहे हैं, न केवल रेत के दाम तो सभी चीजों के बढ़ रहे हैं, लेकिन रेत के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर एक्शन लेते हुए ये जिला कलेक्टर ने कहा है कि इस बढ़ते हुए दाम को हम नियंत्रित करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी आवास निर्माण किए जा रहे हैं पीएम आवास योजना के तहत, उनमें कम से कम कीमत पर जो भी रेत की सप्लाई है उन लाभार्थियों को की जा सकेगी। तो इसके लिए अभी ये प्रक्रिया चल रही है। अभी जो दूरी है या रेत की जो सप्लाई है उसकी सप्लाई चेन और फिर उसका मूल्यांकन, कीमत निर्धारण, ये सारी बातों पर अभी डिस्कशन करने के लिए कलेक्टर ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें से कि सीईओ जिला पंचायत और एसडीओ आरईएस और इसके साथ जिला खनिज अधिकारी, ये 3 अधिकारी इस कमेटी में शामिल हैं और बहुत जल्द इन्हें ये आदेश दिया गया है कि आप अपनी जो भी रिपोर्ट है उसे सबमिट करें और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि जो रेत दी जाएगी ग्रामीण लोगों को आवास निर्माण के लिए उसकी कीमत क्या होगी और कितनी मात्रा में दी जाएगी। तो ये सब अभी प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही रिपोर्ट दी जाती है और अगला आदेश पारित होता है तो हम समझते हैं कि जल्द से जल्द ग्रामीण लोगों को सस्ती और उचित कीमत पर मकान निर्माण के लिए रेत उपलब्ध हो सकेगी। ये बहुत ही खुशी की बात है। तो अमन, प्रशासन के इस फैसले पर ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया रही, हम जानना चाहते हैं। ग्रामीणों में निश्चित तौर पर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है ग्रामीणों की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि ये अच्छी पहल है, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत अभी कम नहीं होती है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पात्रता रखते हैं आवास योजना की, लेकिन उनके अभी तक आवेदन जो हैं वो पारित नहीं किए गए हैं, अधिकारियों द्वारा निरस्त किए जा रहे हैं। और बहुत सारी समस्याएं, जैसे मैंने पहले ही बताया, समय पर किश्त न आना या घूस लेना, अभी अधिकारी घूस लेते हैं और फिर उनके दस्तावेज तैयार करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। महंगाई की अलग समस्या है, क्योंकि रेत ही केवल एक जरूरत नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें लगती हैं इमारत निर्माण के लिए, फिर वो चाहे ईंट हो, सीमेंट हो या रॉड, लोहा हो, तो बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो जरूरत ये है कि इन सभी चीजों के दाम कम किए जाएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए केवल 1,30,000 रुपए ही मिलता है और इतने ही रुपए में आपको आवास निर्माण करना होता है। तो जरूरत है कि इन सारी आवास निर्माण की जो सामग्रियां हैं उनके दामों को कम किया जाए और आवेदन जो निरस्त किए जा रहे हैं अधिकारियों द्वारा उनकी जल्द से जल्द जांच हो और जो भी आवेदन है वो पारित हो, पास किया जाए उन्हें। तो ये ग्रामीण की तरफ से भी फिलहाल प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमें ये जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जिला प्रशासन के इस कदम को ग्रामीणों द्वारा सराहा जा रहा है। उम्मीद है आगे बनने वाले मकानों के लिए यह योजना लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।